वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा स्मैको प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। ओके, मतलब फैक्टोरियल का हम स्मैको प्रोग्राम देखेंगे और उससे हम जानेंगे मतलब स्मैको प्रोग्राम कैसे वर्क करता है हम वो देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल का नाम देखिए, स्मैको प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिख दिया है। ठीक है, ये क्या है आपका मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। ठीक है, मतलब मशीन इंस्ट्रक्शन से आपका स्मैको प्रोग्राम है, आपको पता है, जो हम प्रैक्टिकल में रन करते हैं। ठीक है, ये वीडियो होने के बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में कैसे रन करते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए। इस वजह से मैं व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे ये एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैंने लिखे हैं, लेकिन इसका मैं असेंबली लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करता हूँ, जिसकी मदद से आपको ये इंस्ट्रक्शन समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आपका 100 मेमोरी लोकेशन स्टोर है, मतलब आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 100 मेमोरी लोकेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन होगी, क्या इंस्ट्रक्शन होगी आपकी, स्टार्ट 100। ठीक है, स्टार्ट क्या होगी 100, क्योंकि आपकी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 100 मेमोरी लोकेशन से। ठीक है, और आपको पता है कि आपके मशीन कोड में यानी आपके स्मैको के कोड में स्टार्ट का कन्वर्जन नहीं होता, इस वजह से वो उसके आगे आएगी, मतलब उससे ऊपर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखिए, 090113। अब यहाँ पे देखिए 100 मेमोरी लोकेशन से क्या स्टार्ट हुआ है, 09 मतलब क्या है, रीड कमांड है। ठीक है, क्या है, रीड। अब क्या रीड कर रहा है आपको मालूम नहीं है, लेकिन 113 मेमोरी लोकेशन में क्या कर रहा है, रीड करके वैल्यू स्टोर कर रहा है, मतलब कीबोर्ड से जो भी इनपुट जाएगा वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, 113 पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 113 को हम क्या करेंगे, एक वैल्यू, एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, 113 को सपोज हमने डिफाइन कर दिया, n कर दिया डिक्लेयर स्टोरेज, और उसकी लोकेशन की वैल्यू दे दिया हमने 1। ठीक है, मतलब 1 मेमोरी वर्ड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, n के लिए सेव होगी, और वही n हम किस लिए यूज करेंगे, 113 में यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे रीड क्या होगा, n होगा, मतलब यही सिंबल हम कहाँ देंगे, n को देंगे। मतलब 113 मेमोरी लोकेशन किस लिए रिजर्व है, आपके n सिंबल डिफाइन है, मतलब यहाँ पे हमने n पास कर दिया। ठीक है, आपको कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए 041113। अब ये किस लिए कमांड है, 04 आपको पता है क्या है, मूव टू रजिस्टर, उसके बाद 1 किस लिए होता है आपका, ए रजिस्टर, और उसके बाद 113। अब ये 113 क्या है, ठीक है, यही है आपका n का कीवर्ड है, मतलब n क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा। 113 में कौन सी वैल्यू है आपकी, n की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 102 में क्या हो रहा है, 04 मतलब फिर से क्या है, मूव टू रजिस्टर है। ठीक है, ये कोड क्या काम करता है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कन्वर्जन कर रहा हूँ। ठीक है, मूव टू रजिस्टर के बाद 2 मतलब क्या होगा, यहाँ पे बी रजिस्टर होगा। नेक्स्ट 112 में हमने एक प्री डिफाइन वैल्यू ली है, 1 की वैल्यू ली है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक मैं सिंबल दे देता हूँ, कोई भी नाम यहाँ पे चल जाएगा, डिक्लेयर कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है, 1 को सेट है। मतलब इस 112 इस मेमोरी लोकेशन में क्या है, आपकी 1 की वैल्यू स्टोर है। ठीक है, डिक्लेयर कांस्टेंट आपको पता है वैल्यू स्टोर करता है किस सिंबल में, जो भी आप सिंबल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 ही देता हूँ, जिससे मुझे पता चलेगा कि 1 इस सिंबल में क्या है, 1 वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 112 मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, आपको पता है 112 मेमोरी लोकेशन मतलब क्या है, आपका 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, 06 क्या है आपकी, कंपैरिजन की कमांड है, कंपैरिजन। उसके बाद देखिए 1 मतलब क्या है आपका, ए रजिस्टर। कंपेयर किससे किया है, ए रजिस्टर से क्या कंपेयर किया है, 112 मेमोरी लोकेशन, 112 मेमोरी लोकेशन यानी 1, मतलब ए रजिस्टर 1 से कंपेयर किया है। नेक्स्ट देखिए 07 मतलब क्या है, ब्रांच ऑन कंडीशन का कोड है। नेक्स्ट है 1 मतलब फिर से ए रजिस्टर, 07 मतलब क्या है, यहाँ पे लेस देन का कोड है, क्योंकि ब्रांच ऑन कंडीशन में इनपुट क्या होता है, कंडीशन कोड होता है। मतलब ये 1 मतलब क्या है आपका, कंडीशन कोड है। अगर लेस देन अगर ट्रू होगा तो कहाँ पे जंप होगा, 109 को ट्रू जंप होगा, मतलब लेस देन ये फ्लैग अगर 1 को सेट है तो 109 को जंप होगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको बाद में कि कोड कैसे काम करता है। फिलहाल क्या हो रहा है, यहाँ पे 109 को जंप हो रहा है, मतलब 109 को हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेबल डिफाइन करना पड़ेगा, जिसका एड्रेस क्या होगा आपका 109। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक लेबल लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक लेबल लिख देता हूँ L1। ठीक है, L1 लेबल लिख देता हूँ, और जंप कहाँ होगा, ये L1 पे होगा अगर लेस देन का फ्लैग सेट होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 03 किस लिए यूज होता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन के बाद 2 मतलब क्या है आपका, बी रजिस्टर का, और 113 का, 113 मतलब किसका हो रहा है, n का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 02, 02 किस लिए यूज़ होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए। 1 मतलब क्या है आपका ए रजिस्टर, और नेक्स्ट क्या है आपका 112, 112 मतलब क्या है 1 की वैल्यू है, ठीक है। ए रजिस्टर से 1 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब 1 वैल्यू क्या होगी ए रजिस्टर से माइनस होगी, ठीक है। कैसे मैं आपको आगे बताता हूँ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखिए 05, 05 क्या करेगा, मूव टू मेमोरी, ठीक है। उसके बाद देखिए 1, 1 मतलब क्या है आपका ए रजिस्टर, और उसके बाद 113, 113 क्या है आपका यन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा यन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 07, 07 फिर से क्या है ब्रांच ऑन कंडीशन। यहाँ पे देखिए ब्रांच ऑन कंडीशन से क्या चेक कर रहे हैं, 5th नंबर का फ्लैग चेक कर रहे हैं, कंडीशन कोड 5th नंबर का चेक कर रहे हैं। 5th नंबर का कंडीशन कौन सा है आपका, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का, ठीक है। आपको पता है 6 कंडीशन कोड है। नेक्स्ट देखिए 103 को जंप कर रहा है, मतलब अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये फ्लैग अगर सेट है, मतलब इसकी वैल्यू अगर 1 है तो 103 को जंप कर रहा है, मतलब 108 से कहाँ जंप कर रहा है 103 को, ठीक है। तो हमें 103 को भी एक लेबल देना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे देते हैं अगेन, अगेन नाम का एक लेबल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमें यहाँ क्या पास करना होगा, वही लेबल क्या करना पड़ेगा, हमें पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 05, 05 क्या है मूव टू मेमोरी, मूव टू मेमोरी। उसके बाद 2 मतलब क्या है बी रजिस्टर। नेक्स्ट क्या है 114, 114 मतलब क्या है, ये आपका एक रिजल्ट प्रिंट कर रहा है। 114 में आपका रिजल्ट स्टोर करके हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे 114 इस मेमोरी लोकेशन में हम क्या करेंगे, रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ सिंबल का नेम रिजल्ट, और इस रिजल्ट का मैं क्या कर देता हूँ डिक्लेयर स्टोरेज 1 कर देता हूँ, ठीक है। 1 वर्ड की मेमोरी डिफाइन कर देता हूँ, और वही हम क्या कर रहे हैं 114 में यूज़ कर रहे हैं। तो ये 114 में क्या है आपका रिजल्ट है, जो सिंबल हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सिंपली 114 से क्या रिप्लेस हो जाएगा आपका रिजल्ट, मतलब रिजल्ट ही यहाँ पे क्या होगा 114 मतलब आपका रिजल्ट होता है। नेक्स्ट देखिए 10 से हम क्या कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए 00, 00 किस लिए यूज़ होता है आपका स्टॉप करने के लिए, और स्टॉप करने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं डिक्लेयर स्टोरेज और डिक्लेयर कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ठीक है। डिक्लेयर कांस्टेंट हमने यहाँ पे 1 वैल्यू ली है, इस वजह से यहाँ पे 1 लिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर ज़्यादा वैल्यू होती तो ज़्यादा लेते, ठीक है। और डिक्लेयर स्टोरेज हम कोई कोड कन्वर्ट करते वक्त हम कोई कोड नहीं लिखते, इस वजह से यहाँ पे क्या किया है ब्लैंक किया है। सिर्फ डिक्लेयर कांस्टेंट का ही कोड हम लिखते हैं, डिक्लेयर स्टोरेज का कोड नहीं लिखते, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा असेंबली प्रोग्राम, किसका हमारा स्मैको का कन्वर्जन हमने किस में किया है असेंबली में किया है, जिसमें अगेन और L1 क्या है आपके लेबल है, ठीक है। उसके बाद 1 N और रिजल्ट ये क्या है डिक्लेयर कांस्टेंट और डिक्लेयर स्टोरेज है, ठीक है, ये सिंबल है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 09 से इनपुट ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं यन में, यानी 113 में ले रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 113 मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे देखिए 113 मेमोरी लोकेशन, जिसमें हम क्या ले रहे हैं इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। सपोज हमने ली वैल्यू 5, ठीक है, 5 वैल्यू अगर हमने ले ली, ठीक है। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं आपको पता है, सपोज हमें 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं हम, लॉजिक क्या है उसका 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और इसका टोटल कितना आएगा आपको पता है 120 क्या होगा 5 का फैक्टोरियल आएगा। अब ये कैसे आएगा हमारे लॉजिक से, ये कैसे एग्जीक्यूट होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सपोज हमने 113 में वैल्यू ले ली 5, मतलब हमारे इनपुट से कीबोर्ड से हमने वैल्यू ली 5, हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्या है 041113, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है मूव टू रजिस्टर हो रहा है, मतलब 113 की वैल्यू किस में मूव हो रही है आपकी ए रजिस्टर में, क्योंकि 1 है मतलब क्या है आपका ए रजिस्टर है, मतलब यहाँ पे क्या होगा ए रजिस्टर में क्या होगी आपकी 5 की वैल्यू, मतलब 113 की वैल्यू क्या होगी मूव होगी। नेक्स्ट देखिए 042112, मतलब यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है 112 की वैल्यू आप किस में मूव हो रही है 2 यानी बी रजिस्टर में मूव हो रही है। यहाँ पे देखिए पहले 113 की हुई थी, लेकिन यहाँ पे 112 की 2 यानी बी रजिस्टर में हो रही है। अब 112 में क्या स्टोर है 1 डिक्लेयर कांस्टेंट 1, मतलब 1 वैल्यू क्या है 112 में स्टोर है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 112 मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर है 1 वैल्यू स्टोर है। वो कहाँ मूव हो रही है आपके
टू यानी बी रजिस्टर में मूव हो रही है, मतलब 112 की वैल्यू कहाँ पे मूव हो रही है, बी रजिस्टर में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी रजिस्टर, जिसमें क्या मूव हो रहा है, आपकी 1 की वैल्यू मूव हो रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 0611112। अब ये 06 के से क्या होगा, कंपैरिजन होगा। ठीक है, कंपैरिजन में आपको पता है कंपेयर क्या करता है, आपके कंडीशन कोड के फ्लैग सेट या रिसेट करता है। ठीक है, कंडीशन कोड कौन से होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंडीशन कोड आपको पता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। 1 किसका होता है आपको पता है, लेस देन का क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू। नेक्स्ट क्या है, इक्वल्स टू। नेक्स्ट क्या है आपका, ग्रेटर देन। नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। और लास्ट का क्या होता है, एनी होता है। ठीक है, कंडीशन कोड आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन कोड सेट या रिसेट होंगे, लेकिन किस किस के कंपैरिजन में होंगे, मतलब क्या किससे कंपेयर होगा, 1 और 112 यानी ए रजिस्टर और 1, मतलब ए रजिस्टर में क्या वैल्यू है आपकी 5 और 1 में क्या वैल्यू है 1, मतलब आपका क्या है यहाँ पे, ये 1 मतलब आपका कौन सा मेमोरी लोकेशन है 112, या यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 112, मतलब ए रजिस्टर का और 112 का क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। तो मतलब इसमें फर्स्ट केस कौन सी है, 5 और क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए रजिस्टर में वैल्यू है आपकी 5 और आपके 112 में इस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू है आपकी 1। ठीक है, यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए रजिस्टर, और यहाँ पे क्या है मेमोरी ऑफ क्या है 112। ओके, तो मेमोरी ऑफ 112 में क्या वैल्यू है 1 और ए रजिस्टर में क्या वैल्यू है 5। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन कोड सेट या रिसेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और 112 का कंपैरिजन हो रहा है, मतलब 5 का और 1 का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है 5 और 1, 5 इज लेस देन 1, क्या है ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली क्या है ये फॉल्स है, इस वजह से ये क्या होगा 0 होगा। लेस देन और इक्वल्स टू भी क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है इक्वल्स टू भी फॉल्स है। उसके बाद ग्रेटर देन, 5 इज ग्रेटर देन 1 क्या है ट्रू है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी क्या है ट्रू है, और एनी ऑलवेज क्या होता है 1 ही होता है, इस वजह से मैं कॉमनली 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा आपका, कंपैरिजन होने के बाद हम क्या करते हैं 0 से 1 यानी ब्रांच ऑन कंडीशन से क्या करते हैं, जंप करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन सी कंडीशन चेक कर रहा है, 1 यानी लेस देन की कंडीशन चेक कर रहा है। चेक कीजिए, लेस देन का फ्लैग क्या है 0 को सेट है। 0 आपको पता है अगर कंडीशन क्या होगी 0 मतलब क्या होता है आपका रीसेट होता है, और 1 मतलब क्या होता है आपका सेट होता है। ठीक है, 0 मतलब रीसेट है, मतलब जंप होगा क्या 109 को, नहीं होगा, मतलब यहाँ से L1 तक जंप होगा क्या, नहीं होगा, डायरेक्टली क्या होगी 0 से 1 के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। कौन सी है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 03 to 113। अब यहाँ पे देखिए 03 क्या कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन, किसका मल्टीप्लीकेशन कर रहा है 113 का और आपका बी रजिस्टर का, मतलब बी रजिस्टर मल्टीप्लाई बाय 113। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, बी रजिस्टर में क्या वैल्यू है आपकी 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है 113 में क्या वैल्यू है आपकी 5, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बी रजिस्टर मल्टीप्लाई बाय मेमोरी ऑफ 113। ठीक है, समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चेक कीजिए, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी आपकी, ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा यहाँ पे 5 आएगा, और ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी आपकी बी रजिस्टर में स्टोर होगी, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वैल्यू कहाँ स्टोर होती है आपकी रजिस्टर में स्टोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद बी रजिस्टर की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, मतलब यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपडेट होके 5 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सब्ट्रैक्शन 0 to 1 112, मतलब इस 1 से यानी ए रजिस्टर किससे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 112 वैल्यू से। अब देखिए ए रजिस्टर में क्या वैल्यू है 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 112 में क्या है फिक्स वैल्यू है 1, जिससे क्या होगी आपकी ए रजिस्टर की वैल्यू माइनस होगी। अब ये क्यों माइनस करनी पड़ती है आपको लॉजिक पता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है, मतलब नेक्स्ट वैल्यू हमें 5 मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, इस वजह से हमें एक माइनस करनी पड़ती है, फिर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, फिर से माइनस करनी पड़ती है और फिर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ए रजिस्टर से हमने क्या सब्ट्रैक्ट की 112 की वैल्यू, मतलब 5 से क्या सब्ट्रैक्ट किया हमने 1, क्या हो गया 4 आ गया, आपका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा ए रजिस्टर में। नेक्स्ट देखिए 051 113, अब यहाँ पे क्या हो रहा है मूव हो रही है वैल्यू, कहाँ से कहाँ मूव हो रही है आपकी
ए से कहाँ मूव हो रही है, 113 में मूव हो रही है। यहाँ पे देखिए मतलब ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपकी मूव हो जाएगी, मतलब 5 की वैल्यू ओवरराइट होके क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मूव होने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि आपकी फिर से 113 आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जो कौन सी लेते हैं हम, 113 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस वजह से इसे भी क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 075 103। अब यहाँ पे देखिए 06 इंस्ट्रक्शन नहीं आया है 07 से पहले, मतलब 07 बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू लेगा, जो आपके ऑलरेडी फ्लैग सेट या रीसेट किए हैं वही वैल्यू क्या लेगा, कंसीडर करेगा। क्योंकि 06 इंस्ट्रक्शन, जैसे यहाँ पे 07 के पहले 06 आया था जिससे हमने फ्लैग सेट या रीसेट किए थे, लेकिन यहाँ पे 06 का इंस्ट्रक्शन कोड नहीं आया है, इस वजह से जो ऑलरेडी सेट वैल्यू है वही हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 चेक कर रहा है, 5 मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ये अगर ट्रू होगा तो हम कहाँ पे जंप करेंगे, अगेन पे जंप करेंगे, यानी 103 मेमोरी लोकेशन पे, यानी हम कहाँ पे जंप करेंगे, अगेन पे जंप करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चेक कीजिए 5 क्या है आपका, ग्रेटर देन फ्लैग क्या सेट है आपका, 1 को सेट है। 1 मतलब क्या है, सेट है, मतलब क्या होगा, जंप होगा। ठीक है, 0 होता तो क्या होता, फॉल्स होता, जंप नहीं होता, लेकिन 1 मतलब क्या है, ट्रू है, सेट है, यहाँ पे क्या होगा, जंप होगा। मतलब 1007 इस कमांड से क्या होगा, 103 इस मेमोरी लोकेशन को क्या होगा, जंप होगा डायरेक्टली। क्यों जंप होना चाहिए, क्योंकि आपको फिर से मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए 061112। अब यहाँ पे देखिए अब ये वैल्यू क्या होगी, चेक सेट या रीसेट होगी फिर से। ठीक है, सेकंड कंडीशन हम देते हैं यहाँ पे, यही वैल्यू और राइट होती है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए सेकंड कंडीशन लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 061112। अब क्या कंपैरिजन हो रहा है, 1 मतलब क्या आपका ए रजिस्टर, यानी उसमें क्या वैल्यू है आपकी, सेकंड कंडीशन देख रहे हैं हम, क्या वैल्यू है, सॉरी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, सेकंड कंडीशन आपकी 4, और 4 के बाद क्या वैल्यू है आपकी 112। ठीक है, 06 से 1 यानी ए रजिस्टर कंपेयर हो रहा है किससे, 112 से, यानी 4 और 1 कंपेयर होगा, मतलब 4 एंड 1। ठीक है, फिर से फ्लैग सेट या रीसेट किए जाएंगे। क्यों, क्योंकि 06 क्या करता है, कंपेयर करता है और फ्लैग सेट या रीसेट करते हैं। कौन सी कंडीशन देख रहे हैं हम, सेकंड। ठीक है, यहाँ पे सेकंड लिख दिया था मैंने। नेक्स्ट देखिए 4 इज लेस देन 1, फॉल्स है इस वजह से 0, लेस देन और इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू भी 0, ग्रेटर देन ट्रू और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, इक्वल्स टू नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है, इस वजह से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 06 के बाद क्या करेंगे, 07 का चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए फिर से लेस देन का चेक कर रहा है, चेक कीजिए लेस देन का फ्लैग क्या है, 0 को ही सेट है, मतलब क्या है, फॉल्स है, मतलब जंप हो गया, होगा क्या 109 को, मतलब यहाँ पे जंप होगा, नहीं होगा, डायरेक्टली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, 104 के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, क्योंकि ये लेस देन का फ्लैग क्या है, फॉल्स है, मतलब रीसेट है। नेक्स्ट देखिए 03 से क्या होगा, फिर से मल्टीप्लिकेशन होगा, किसका होगा, 2 और 113। 2 यानी आपको पता है बी रजिस्टर का, और 113 का, 113 यानी 4, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 4 होगा, मतलब ओके। यहाँ पे देखिए यही बी रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ पे लेंगे और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बी रजिस्टर के बाद 113 में क्या वैल्यू है आपकी, 4, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 4 होगा। चेक कीजिए 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, और आपका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, आपके बी रजिस्टर में। ठीक है, यहीं पे आपका रिजल्ट स्टोर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि आपको फिर से 4 का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 3 का मल्टीप्लिकेशन भी करना है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है आपके, इसके हिसाब से। तो नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्शन क्या होगा, ए रजिस्टर से क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 112 में ऑलवेज 1 ही वैल्यू होती है और ये कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कांस्टेंट से ये इनिशियलाइज कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए ए रजिस्टर से 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 आने के बाद यहाँ पे देखिए ए रजिस्टर में वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम वही वैल्यू 113 में मूव करेंगे, मतलब 3 का हम मूव होगा आपका यहाँ पे, मतलब 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, मूव करने के बाद फिर से 07 क्यों चेक करेंगे, क्योंकि फिर से आपको एग्जीक्यूट करना, इस वजह से हमें जंप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें जंप करना है, इस वजह से हम क्या ले रहे हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपकी 075 5 क्या चेक करेगा आपका, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की कंडीशन। चेक कीजिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ट्रू है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, 103 को जंप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर से क्या करेंगे हम, कंडीशन कोड सेट या रीसेट करेंगे। आपकी क्या है, आप थर्ड कंडीशन है सेट या रीसेट के लिए। यहाँ पे देखिए 1 एंड 112, 1 क्या है, फिर से आपका ए रजिस्टर। ठीक है, ये आपको पता है 1, ये 2, 1 यानी ए रजिस्टर, यानी 3 का और क्या होगा,
112 का मतलब आपके 1 का, मतलब थर्ड कंडीशन है आपकी 3 एंड 1, ये कंपेयर होंगे, आपके कंडीशन सेट या रिसेट होंगे, ठीक है। वैल्यू आपकी वही रहेगी, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होंगे, ट्रू होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, फिर से कंडीशन कोड सेट करने के बाद यहाँ पे देखिए लेस देन ट्रू है क्या, लेस देन ऑब्वियसली फॉल्स है, क्योंकि 3 इज लेस देन 1 क्या है, फॉल्स है, इस वजह से डायरेक्टली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। फिर से मल्टीप्लीकेशन होगा किससे, बी रजिस्टर 113 से। बी रजिस्टर देखिए बी रजिस्टर देखिए यहाँ पे यह वैल्यू अपडेट होगी, 5 के बाद यहाँ पे 20 आएगी, ठीक है, हमने अपडेट नहीं किया। बी रजिस्टर किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 113 से। 113 क्या है आपका, यहाँ पे देखिए 3 है, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 3 होगा, मतलब यही 20 की वैल्यू बी रजिस्टर की मल्टीप्लाई होगी, किससे मल्टीप्लाई होगी, आपकी 3 से मल्टीप्लाई होगी, जो क्या है आपके मेमोरी ऑफ 113 में है, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है। इसका क्या आएगा, आपका रिजल्ट 120 आएगा। 120 आने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3 की क्या करेंगे वैल्यू 4 करेंगे। यहाँ पे देखिए ए रजिस्टर से 112 माइनस करेंगे, यानी 3 से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2, और यही वैल्यू हम क्या करेंगे बाद में और राइट करेंगे, ठीक है। 05 से ये कहाँ मूव करेंगे, आपके 113 में मूव करेंगे। मूव करने के बाद फिर से ग्रेटर देन का चेक करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का फ्लैग क्या है, 1 को सेट है, इस वजह से फिर से हम क्या करेंगे, जंप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 061 मतलब आपकी क्या है, फोर्थ कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए 1 यानी ए रजिस्टर में वैल्यू है 2 और 112 में वैल्यू है 1, मतलब आपकी फोर्थ कंडीशन क्या चेक होगी, 2 एंड 1। आप चेक कीजिए फ्लैग क्या होंगे आपके, वैल्यू यहाँ पे फिर से आपकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि 2 इज लेस देन 1 ये क्या है, फॉल्स है, और सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन की क्या होगी, सिर्फ वैल्यू 1 को सेट होगी, ठीक है, और एनी ऑलवेज 1 ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 071 ठीक है, लेस देन का फ्लैग ऑब्वियसली फॉल्स है, यहाँ पे देखिए लेस देन का क्या है, फॉल्स है, इस वजह से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा फिर से किसका, बी रजिस्टर का और 113 का, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए बी रजिस्टर में क्या वैल्यू है, 120 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगी आपकी 20 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी वैल्यू आएगी आपकी, 60 वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 वैल्यू आएगी आपकी बी रजिस्टर में, और यहाँ पे वही वैल्यू हम कहाँ लेंगे, आपके फोर्थ कंडीशन में हम चेक करेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय आप कितनी होंगी, यहाँ पे देखिए बी रजिस्टर मल्टीप्लाई बाय 113 में क्या वैल्यू है आपकी 2, मतलब 60 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 120 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बी रजिस्टर में वैल्यू आ गई आपकी 120। नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन होने के बाद फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे, एक वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ए रजिस्टर से 112 माइनस करेंगे, ए रजिस्टर में वैल्यू है 2 माइनस हो गई 1 से, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, फिर से हम ये मूव करेंगे आपके 113 में, ठीक है। 051 113 1 की वैल्यू कहाँ मूव करेंगे, 113 में, यानी ए रजिस्टर की वैल्यू मूव हो गई आपकी 113 में। नेक्स्ट देखिए फिर से 07 क्या चेक करेगा, 5 यानी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, इस वजह से फिर से क्या होगा, जंप होगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कंडीशन है आपकी 5th नंबर की, ठीक है। 5th नंबर की कंडीशन क्या होगी, आप क्या कंपेयर होगा, 1 और 112, 1 यानी ए रजिस्टर और आपका 112 यानी 1 और 1 कंपेयर होगा, क्या होगा कंपेयर, 1 एंड 1। अब देखिए अब क्या वैल्यू सेट होगी, 5th नंबर की कंडीशन, यहाँ पे देखिए 1 इज लेस देन 1 फॉल्स, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, यहाँ पे देखिए लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है, इस वजह से 1 होगा। नेक्स्ट देखिए इक्वल्स टू का भी 1 होगा, ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है, इस वजह से 1 होगा, और एनी का ऑलवेज 1 ही होता है, ठीक है। फ्लैग देखिए लेस देन और इक्वल्स टू का 1 है, इक्वल्स टू का 1 है, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का 1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर से हम 07 से लेस देन और इक्वल्स टू चेक करेंगे, ठीक है, सॉरी लेस देन चेक करेंगे, 1 यानी लेस देन चेक करेंगे। यहाँ पे देखें 0 है, 0 होने की वजह से यहाँ पे जंप होगा क्या 109 को, डायरेक्टली नहीं होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। क्या है मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, बी रजिस्टर का 113 से होगा। यहाँ पे देखिए फिर से क्या होगी 5th नंबर की इंस्ट्रक्शन आपकी, बी रजिस्टर यानी यही वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 120 मल्टीप्लाई बाय आपका क्या होगा यहाँ पे 113 में क्या वैल्यू है चेक कीजिए, 113 में वैल्यू है 1, 120 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा, फिर से 120 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की जाएगी वैल्यू किससे, ए रजिस्टर से, मतलब 1 की वैल्यू 1 से अगर सब्ट्रैक्ट की, मतलब 1 माइनस मेमोरी ऑफ 112, मतलब 1 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 0, और यही 0 वैल्यू हम फिर से कहाँ लेंगे आपके
113 इस मेमोरी लोकेशन में लेंगे, ठीक है, 051113 से। नेक्स्ट देखिए 075, मतलब फिर से क्या चेक कर रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। फिर से ये 1 है, इस वजह से हमें जंप करना पड़ेगा, ठीक है, लूप क्लोज नहीं होगा, फिर से हम जंप करेंगे 06 को। लेकिन अब देखिए 061112, अब क्या होगा, 5th नंबर की कंडीशन है हमारी, क्या कंडीशन है हमारी, ए रजिस्टर एंड 112, ए रजिस्टर में वैल्यू है 0, 112 में है 1, मतलब 0 एंड 1 इज कंपेयर। अब देखिए 6 नंबर की कंडीशन से क्या होगा, फ्लैग आपके ये क्या होंगे 06 से सेट या रीसेट होंगे। ओके तो चेक कीजिए, फ्लैग आपके 0 इज लेस देन 1, 0 इज लेस देन 1 क्या है, ट्रू है, लेस देन और इक्वल्स टू नहीं है लेकिन लेस देन है, इस वजह से क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट देखिए इक्वल्स टू 0 होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट देखिए ए निकाल वेज क्या होता है, ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू, ये दोनों फ्लैग क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 07 के बाद 06 के बाद क्या है 07। अब देखिए ये कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। यहाँ पे देखिए लेस देन का फ्लैग क्या है, यहाँ पे 1 को सेट है, यानी क्या है, ट्रू है, इस वजह से ये क्या होगा 109 को जंप होगा, मतलब 104 से कहाँ जंप होगा, अब 109 को डायरेक्टली क्या होगा, जंप होगा। मतलब आपकी वैल्यू, आपका रिजल्ट आ चुका है, हमें सिर्फ क्या करना है, वो प्रिंट करना है, ठीक है। कहाँ पे सेव है आपका रिजल्ट है आपके बी रजिस्टर में स्टोर, ठीक है। ये 5th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद 120 फिर से 120 से क्या हो जाएगा, और राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए बी रजिस्टर में क्या हो जाएगी, बी रजिस्टर की वैल्यू हम कहाँ मूव कर रहे हैं, 05 इंस्ट्रक्शन से 114 इस मेमोरी लोकेशन में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो किसका है, हमारा रिजल्ट हमने स्टोर करने के लिए वो वेरिएबल क्या किया है, मतलब वो मेमोरी लोकेशन हमने सेट किया है। तो नेक्स्ट देखिए 114 इस मेमोरी लोकेशन में क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी बी रजिस्टर की, जो क्या है 120, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 से क्या होगा, 114 क्या होगा, प्रिंट होगा, मतलब आपका आउटपुट स्क्रीन पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 000 किस लिए यूज़ किया है, स्टॉप करने के लिए, और ये 3 कमांड आपको पता है। डिक्लेयर कांस्टेंट के लिए यहाँ पे 001 लिखा है, 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 1 वैल्यू डिक्लेयर की है। नेक्स्ट देखिए डिक्लेयर स्टोरेज और डिक्लेयर स्टोरेज, उनके लिए हम कोई कोड नहीं लिखते, ठीक है। आपका रिजल्ट हमने प्रिंट कर दिया 114 मेमोरी लोकेशन से, ठीक है। आप इनपुट में कोई भी वैल्यू दीजिए, अगर 4 वैल्यू दी तो आउटपुट क्या आएगा आपका, 4 वैल्यू दी तो आपका आउटपुट आएगा 24, ठीक है। आप जैसा चाहिए वैसा दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था इस वीडियो में, इसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है, सेपरेटली हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, थैंक यू।